गुड मॉर्निंग बच्चों, हम फिर से हाजिर हुए हैं। हम कर रहे हैं विज्ञान की क्लास में, आपका स्वागत है। हम फिर से आगे बढ़ रहे हैं और अभी हमारा जो टॉपिक है वही है, हमने थोड़ी देर पहले किसकी रचना सीखी थी? तंत्रिका कोशिका की, या आप कह सकते हो न्यूरॉन की रचना, चेताकोश की रचना, उसके बारे में हमने पढ़ लिया। अभी जो हमारा अगला टॉपिक है उसी से ही रिलेटेड है, बस थोड़ा सा ही अंतर है, ठीक है। तो अगला जो मेरा टॉपिक आज मैं पढ़ा रही हूँ वो है प्रतिवृत्ति क्रिया। प्रतिवृत्ति क्रिया, या इसको इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, एक ऐसी क्रिया जो हम अचानक करते हैं, ठीक है। अब देखो कुछ उदाहरणों के द्वारा मैं आपको बताती हूँ। जब हमारा हाथ किसी बहुत गर्म वस्तु के संपर्क में आता है, जैसे कोई चीज़ बहुत गर्म है, हमें पता नहीं है, ठीक है। जैसे तवा बहुत गर्म है, कई बार क्या होता है हमें पता नहीं होता है। तो कई बार वैसे क्या होती हैं कि हमें तंत्रिका कोश क्या कहते हैं, तंत्रिका उत्तक होता है, उसमें तंत्रिका कोश होते हैं, वो हमें सूचना दे देते हैं कि भाई ये गर्म है, इसको हाथ मत लगाओ। पर कई बार इंसिडेंटली अचानक से चीज़ें हाथ में लग जाती है, मतलब तवा गर्म होता है तो हम तुरंत हाथ हटा देते हैं, बराबर। तो क्या होता है कि जब हमारा हाथ किसी अत्यधिक गर्म वस्तु के संपर्क में आता है तो झटके के साथ हम हाथ पीछे लेते हैं, उस समय कोई डिसीजन नहीं लेते, हम तुरंत ही, कोई दिमाग सोचता नहीं है, हमारे को तुरंत ये एक्शन हो जाता है। ये जो तुरंत एक्शन हो रहा है वो कहलाता है प्रतिवृत्ति क्रिया। पर ये जो प्रतिवृत्ति क्रिया हो रही है यह एक निश्चित पथ में होती है, बराबर। तो जैसे हमने सांप को देखा, मैं इधर खड़ी हूँ, अचानक से मैं पढ़ा रही हूँ, समझो सांप पकड़ा तो मैं क्या हो जाऊंगी? पीछे हो जाऊंगी या कूद जाऊंगी। उस समय मैं कोई डिसीजन नहीं ले रही हूँ कि कैसा है। जैसे तो आप कहोगे कि अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया था, उसमें क्या था, जैसे कोई वस्तु खट्टी है, क्या है, वो हमें सूचना कौन देता है? वो न्यूरॉन के द्वारा हमको सब सूचना मिलती है, खट्टी है, मीठी है, वो अंगों के द्वारा, बराबर, वो सब सूचनाएं देता है। कौन सूचनाएं देता है? वो हमको देता है, न्यूरॉन देता है, जो तंत्रिका उत्तक में होता है, ठीक है। पर यहाँ पर कैसे ऐसी वातावरण में ऐसी अचानक सी ऐसी परिस्थितियां हो जाती है जिनका डिसीजन हमें नहीं लेना होता है, वो खुद ही अपने आप पीछे हो जाते हैं, या हाथ झटके के साथ हटा लेते हैं। या अगर मैं आपके लॉ में भूल से हाथ आ गया तो हम हाथ पीछे कर लेते हैं, या बस से कूदना है तो फटाफट कूद लेते हैं, सब वो सोचे समझे बिना ही, बराबर, कोई डिसीजन नहीं लेते हैं। तो सांप को देखकर कूद जाना, हम ये सब निर्णय खुद नहीं लेते हैं, बराबर, ये प्रकृति हमें खुद ही संदेशा देती है। तो इस तरह की क्रिया, अब आप कहोगे कि प्रतिवृत्ति क्रिया यानी क्या, रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब क्या? तो इस तरह की क्रिया जिसमें बाहरी वातावरण में अचानक परिवर्तन के प्रति, अगर अचानक से परिवर्तन आ गया, अब देखो परिवर्तन क्या आ गया, अचानक से सांप आ गया, बराबर, अचानक से बारिश हो जा रही है, नीचे पानी है, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा सलवार ऊपर कर देते हैं। तो हमको कोई कहते नहीं, हम सोचे समझे बिना हमें दिमाग में ऐसा होता है कि हमारी सलवार गीली हो जाएगी, हम तुरंत ही ऐसे ऊपर कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कीचड़ वाले दाग नहीं लग जाए, ये नहीं हो जाए, ठीक है। तो इस तरह की क्रिया जिसमें बाहरी वातावरण में अचानक परिवर्तन आता है और उसके प्रति बिना सोचे समझे होने वाली जो क्रिया है वो कहलाती है प्रतिवृत्ति क्रिया। तो ये जो प्रतिवृत्ति क्रिया है वो स्वयं होती है, खुद ही होती है, बराबर। और कब होती है? विकट परिस्थिति में, जैसे सांप आ गया, अचानक गर्म चीज लग गई, या अचानक से किसी वजह से समझो बस में, मान लो ये सब चीजें मानो, बस में आग लग रही है या प्लेन क्रैश होने वाला है तो आपको तुरंत नीचे उतरना है, तो आप सोचे समझे बिना नीचे हो जाते हो। तो ये सब क्रियाएं क्या कहलाती हैं? प्रतिवृत्ति क्रिया। तो विकट परिस्थिति में हम क्या करते हैं? बचाव के हेतु ये क्रिया करते हैं, और ये प्रकृति के द्वारा ये हमें दिया गया वरदान है। हालांकि हमारा पूरा जो मस्तिष्क है उसमें न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स हमें संदेशा देते हैं, पर इसके साथ साथ ये सब भी होता है, बराबर। आखिर ये प्रतिवृत्ति क्रियाएं क्यों होती है?
जीवों में होती है, पर कुछ जीवों में ज़्यादा होती है। न्यूरॉन्स जो भी हमें संदेशा ये वो सब दे रहे हैं, कुछ में ये ज़्यादा होता है, ज़्यादा प्रबल होता है, किसी में कुछ कम प्रबल होता है। तो यह सब कार्य कैसा होता है, एक निश्चित पथ के द्वारा होता है। इसकी सूचना पहले किसको मिलती है, ग्राही न्यूरॉन को मिलती है। ग्राही न्यूरॉन का मतलब क्या, जैसे देखो मेरा हाथ है, हाथ में क्या है, ये त्वचा है, तो त्वचा क्या है, एक तरह की ज्ञानेंद्रिय है, पता है ना तुम्हें, बराबर। तो ये सूचना पहले ग्राही न्यूरॉन को मिलती है। ग्राही न्यूरॉन फिर कहाँ तक पहुँचाते हैं, मस्तिष्क पहुँचाते हैं। मस्तिष्क से फिर वहाँ से प्रभावित न्यूरॉन फिर से इधर इसको बोलते हैं और हम तुरंत हाथ हटा लेते हैं या तुरंत पाँव हटा लेते हैं, बराबर। तो उदाहरण, अगर मेरे सामने सांप आ गया तो ये संदेशा पहले कौन देता है, पहले कहाँ पर पहुँचता है, मेरुरज्जु तक पहुँचता है। देखो मेरुरज्जु हमारी इधर आई हुई है, रीढ़ की हड्डी में अंदर मेरुरज्जु से इधर ऊपर जाता है और प्रभावी न्यूरॉन तक जाता है, फिर से पेशियों में आता है। तो ये पूरा जो रास्ता है एक निश्चित रास्ता है, बराबर। तो आप छोटे में अगर याद करना चाहो तो सबसे पहले किसको सूचना मिलती है, ग्राही न्यूरॉन। अगर मैं किसी गंध का पता लग रही हूँ तो नाक के ग्राही न्यूरॉन के द्वारा, स्वाद का है तो स्वादेंद्रियों के द्वारा, और कान का है तो कान के घ्राणग्रही के द्वारा, तो ग्राही न्यूरॉन के द्वारा फिर मेरुरज्जु में से, मेरुरज्जु के बाद फिर प्रभावक न्यूरॉन या पेशियों तक आती है। तो ये पूरा एक मिलकर एक रास्ता बनाती है, एक निश्चित पथ बनाती है, और ये सब हमें बचाता है, बचाव हेतु है ये सब क्रिया। जो रिफ्लेक्शन है ये हमारे लिए बचाव की एक तरह से क्रिया है, ठीक है। तो आपका ये जो प्रतिवृत्ति और ये जो पूरा जो रास्ता है, ये जो पूरा रास्ता हो रहा है, बराबर, जो निश्चित पथ है, उसी ही निश्चित पथ को हम कहते हैं प्रतिवृत्ति चाप। क्या कहते हैं बच्चों, प्रतिवृत्ति चाप। अब देखो ये इसका पूरा चित्र इधर किताब में दिया हुआ है, प्रतिवृत्ति चाप का चित्र दिया हुआ है। देखो जैसे कोई गर्म वस्तु है, हमने उसको छू लिया तो त्वचा के ग्राही इसको ग्रहण करते हैं, फिर संवेदी तंत्रिका कोश के द्वारा जाता है, और उसके बाद देखो कहाँ पर पहुँचता है, मेरुरज्जु के द्वारा, फिर से ये इधर आता है, और फिर हम हाथ बच्चों पीछे कर लेते हैं। तो बच्चों आज मैंने आपको दो प्रक्रियाएं समझाई। पहली प्रक्रिया किसके बारे में समझाया, पहले ही मैंने आपको समझाया न्यूरॉन के बारे में, और दूसरी प्रक्रिया बताई प्रतिवर्ती क्रिया। तो आपका होमवर्क क्या है, तो आपका होमवर्क है किसकी चित्र बनाओ। आपको चित्र बनाना है, किसका चित्र बनाना है, एक तो तंत्रिका कोश का, और दूसरा आपको चित्र बनाना है प्रतिवृत्ति चाप का, प्रतिवृत्ति चाप। ये वाला एग्जाम में पूछा जाता है। और देखो इधर प्रतिवृत्ति चाप का दिया हुआ है चित्र, और तंत्रिका कोश का जो मैंने पहले बनाया था, बराबर। प्रतिवृत्ति चाप क्या है, आपको ये भी पूछा जाता है। एक निश्चित रास्ता है जिसमें ग्राही न्यूरॉन ग्रहण करते हैं, फिर मेरुरज्जु के पास जाता है, मेरुरज्जु के पास प्रभावक न्यूरॉन, और प्रभावक न्यूरॉन जो मिलकर रास्ता तय करते हैं उसे हम कहते हैं प्रतिवृत्ति चाप। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि बच्चों मैं जितना सिखाती हूँ आप देख रहे होंगे। आपको बच्चों जब भी समय मिले, ऐसा निश्चित नहीं है कि अभी का अभी देखो, कभी भी समय मिलता है आप किया करो, और नोटबुक में ये चित्र बना लेना। चित्र एक बार देख के बनाना, फिर बिना देख के बनाना, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।